हाय हाय ठीक। हाय हाय बस ने सो किसी को पता कॉजेटिव फॉर्म क्या होती है या सब जेल बेटे बिजी हैं? क्या किसी को पता है क्या कॉजेटिव फॉर्म क्या होती है? पॉजिटिव फॉर्म्स पता है क्या होती है, बट आप बताओ, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम बताया था तब आपने उसमें कुछ कहा था करने को, तो आप ही मैं बताओ। बताने के लिए आया हूँ, बट अभी आई एम आस्किंग, तो आप फिर से बताएं जिसको। अच्छा, अगर आपने बताया तो आपके अलावा जिसने नहीं बताया था वो बताएं, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा, उससे मेरा क्या भला होने वाला है। बट पॉजिटिव फॉर्म सेंस में जब हम किसी को कुछ चीज करवाते हैं तब यूज होती है पॉजिटिव फॉर्म। सासेरू सेंसर जैसे ताबे सासेरू, मेक मी टू किसी ईट। को किसी चीज फोर्सफुली करवानी हो या क्योका लेना हो, क्योका के लिए पॉजिटिव फॉर्म सासेरू फॉर्म सर, सासेरू। बट आई एम आस्किंग नॉर्मल पॉजिटिव फॉर्म। सासेरू तो शुरू का पॉजिटिव फॉर्म है, तो सासेरू इन जनरल हम कह देते हैं कि सासेरू फॉर्म, बट द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फॉर्म क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या मीनिंग होता है और किस फीलिंग के साथ यूज करते हैं? पॉजिटिव फॉर्म एक किसी से कुछ फोर्सफुली चीज करवानी हो कोई, तब हम पॉजिटिव फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। परमिशन कैसे लेंगे? परमिशन कैसे लेंगे इसको यूज करके? जैसे कि कोई भी चीज मुझे सेनपाई से मुझे करनी है, मुझे सेनपाई लीव लेने के लिए परमिशन लेनी कि यासु मासा कोनो शिगोतो वा वाताशी वा वेट अमन कुछ कह रहा है। हाँ जी अमन, कंटिन्यू करें। तो ये बात जैसे कि मुझे सेनपाई से किसी चीज के लिए परमिशन लेनी हो, कोई काम करने के लिए, तो ये बात कोनो शिगोतो वाताशी हो यारासासेते इतादाकिमासु का ऐसे। और थर्ड हम कोई भी खांजो शिए के होता है, मतलब कोई भी फीलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे जैसे वाताशी वा आनी नी नाकासासेमाशिता, मतलब कि मेरे आने की वजह से मैं रोया। तो इसको तो आप पैसिव फॉर्म से भी कह सकते हो, बट उसमें वो बोले कि ज्यादा एक्सप्रेसिव है। पैसिव फॉर्म ज्यादा वो होती है एक्सप्रेसिव। इस पर्टिकुलर जो आपने एग्जांपल दिया, इस केस में पैसिव फॉर्म इज मोर एक्सप्रेसिव देन पॉजिटिव। वो तो एक्चुअली और क्या था भूल। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? हाँ विनय, आप बताओ क्या कह रहे थे आप? थैंक यू मैम। हम आते हैं। यही बोल रहा था मैं, ये एक जब हम किसी से कुछ करवाते हैं एक परमिशन के लिए होती है। मेरे को तो दो ही पता है बस। अच्छा जी, आपको दो ही पता है, ठीक है। सो ओके, आई विल एक्सप्लेन पॉजिटिव फॉर्म। वैसे अमन ने जो बताया वो काफी हद तक सही है, बट दैट वाज नॉट उसका लास्ट वाले एग्जांपल में ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन कि फिर क्या फर्क हुआ पैसिव और पॉजिटिव में। अच्छा, किसी को ये पता है कि पॉजिटिव और पैसिव में क्या फर्क होता है? शुगो चेंज होता है ना, शुगो। अच्छा, एक चीज में लाइक मेरा सजेशन है, मैं इस मेरे हम्बल सजेशन, अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, दैट इज कि जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो इट्स गुड कि हम सब कुछ हिंदी में बोलें। अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इट्स गुड कि हम इंग्लिश में बोले। हिंदी इंग्लिश इंटरमिक्स हो सकती है, बट प्लीज लाइक डोंट ट्राई टू मिक्स जापानीज एंड हिंदी। ओके उनका जो सब्जेक्ट जी बेसिकली ये मिस्टेक बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और ये पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता। इट्स लाइक कि लाइक आप जब हिंदी में बात करो तो आप नाम के आगे आप शान लगा देते हो। यू आर स्पीकिंग हिंदी, सो हियर यू आर मिक्सिंग हिंदी इन जापानीज। दैट इज सुनने में भी उतना अच्छा नहीं लगता। इट्स वेरी वियर्ड। हम जब शान लगा के बात करते हैं बट हिंदी में बात कर रहे होते हैं, एंड हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं, वी से निहोंजी और वी से सेंसेई और वी से शुगो और वी से एगा। लाइक मिक्स ना करें तो बेटर है, अदरवाइज तो सबका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कर सकता है करना चाहे तो। आई पर्सनली डोंट डू दिस एंड आई डोंट लाइक दिस समहाउ।
अगर आप ऐसा करेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस ही आपकी बनेगी इस लैंग्वेज की। जी ओके अच्छा ठीक है, सो then I try to translate these sentences. I don't force my student to study. Try to वाताशी मैं टाइप करता हूँ, आप बोलिए। 私は学生に学生に okay 勉強をさせ勉強させないでいやさせさせないさせない and finish maybe this, right? this yeah. So first of all, Watashiva is not required. And since Gakushi, you can say Seito. Gakushi भी ठीक है, there is not any ये कुछ नहीं है, okay. Gakushi ni benkyo sase. Seito is like beginners, basically student. स्कूल में जब pupils या डे टू डे लाइफ में जब हम बात करते हैं तो ये Seito. Okay. Gakushi ni benkyo sasenai desu. Can anybody explain why this ni came after Gakushi? स्टूडेंट को ट्रांजिटिव है ना ये, क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट्स व्हाई, मतलब बैंक के ओ आ गया है तो नहीं आ रहा है, अगर ओ ना आता तब हम गक्से के साथ ओ लगाते। ट्रांजिटिव मतलब वर्ब है। अगर मैं सिंपल उसमें बोलूँ तो मतलब कि मैंने तो ऐसे ये कर रखा है कि अगर जहाँ भी ओ आता है, मतलब अगर कोई नाउन के साथ ओ नाउन है वहाँ पे जैसे कि ओ आ रहा है तो मैं जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी हितो होगा, मतलब कि इसके लिए हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके साथ मैं नहीं लगाता हूँ। जब कोई भी ओ सेंटेंस में नहीं आ रहा हो तब मैं जो भी हितो होता है, मतलब जो पर्सन होता है उसके साथ मैं ओ लगाता हूँ। ओके तो आपने मतलब बेट कुल मिला के जुगाड़ सर बना रखा है एक्चुअली ना? इसको अगर मैं हिंदी सर इसको एक्चुअली हिंदी में ऐसे लिखा जाए, अगर हिंदी टू जापानीज कन्वर्ट किया जाए तो इजी पड़ेगा। तो इसी के गाक्से को जो सेइतो को जो प्यूपिल्स है उसको तो उसको जब को आता था नी लगाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो नी लगा के फिर बेनक्यो ओ सासेनाई देस। ओके एंड अगर हिंदी तो अगर जैसे कि कोई भी अपनी इंडियन लैंग्वेज है उससे आप कन्वर्ट करोगे जापानीज में तो इट इज मच मोर मींस रिलेटिव बनता है ज्यादा। इसका रीजन पता है क्यों होता है ऐसा? एशियन लैंग्वेज इसलिए नहीं, हिंदी हमारी नेटिव है इसलिए हमको हिंदी कुछ भी कह लो, हमको हिंदी इंग्लिश से ज्यादा अच्छे से आती है। ओके सर, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी, ग्रामर स्ट्रक्चर भी काफी सिमिलर लगता है। सिमिलर है या हिंदी का जब जापानीज का। अभी बात लोगों को समझ नहीं है कि वो मानेंगे नहीं, बट इट इज एक्चुअली ऐसा है। अगर आप इंग्लिश से ट्रांसलेट करेंगे तो मीन इंग्लिश टू जापानीज से बेटर है कि हम हिंदी टू जापानीज करें, काफी नेचुरल होता है। सो बेसिकली द रीजन, अगर और कोई बताना चाहता है कि नी का रीजन क्या है, वरना पता है, अदरवाइज देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या मतलब। बहुत छोटा सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा, कुछ भी रटना रुटाना जैसा कुछ चीज नहीं है इसमें। इट्स प्रीटी मच सिंपल। व्हाई वी आर यूजिंग नी जस्ट आफ्टर दिस गाकुसे और सेइतो। अमन के लॉजिक इज गुड बट दैट इज नॉट like perfect logic नहीं है। अगर मैं if I will change the sense or the feeling of the sentence, then अमन के logic काम नहीं करेंगे। Okay. Like अच्छा, what will you say like if I say like, I don't force my student to study, अगर इस सेंटेंस का फीलिंग ये हो कि स्टूडेंट वांटेड टू स्टडी और स्टूडेंट वांट टू स्टडी, इवन दो आई डोंट फोर्स माय स्टूडेंट टू स्टडी, वो चाहते हैं पढ़ना बट मैं तब भी फोर्स नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि वो भी नहीं पढ़ना चाहते और मैं फोर्स भी नहीं करता, पढ़ना भी नहीं चाहते मैं फोर्स भी नहीं करता। सेकंड केस हो सकता है कि वो पढ़ना चाहते हैं बट मैं फोर्स नहीं करता। उस केस में क्या होगा, तब क्या करेंगे आप? उस केस में यू हैव टू नो द डिफरेंस नी एंड नो का, द एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। क्योंकि जापानीज सेंटेंस में आप वर्ड्स से ज्यादा, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इन जापानीज
try to convey the feeling or try to translate the feeling, not the words. So यहाँ पे नी का the reason of like why नी is coming just after the say gakuse is in causative form. Okay, in causative form जिसको हम force कर रहे हैं ना basically, या जो forced हुआ है उसको just नी से mark करते हैं, that's it. इतनी सी बात logically पता होनी चाहिए, क्योंकि और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि we are forcing something to somebody, so we are going into a direction towards somebody. इसलिए किसी को force करने के लिए we are moving in that direction, like दाड़े नी मुकेते is to point out something. हम किसी की तरफ मूव कर रहे हैं उसको कुछ फोर्स करने के लिए बेसिकली, या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज यू विल सी कि पर्सन ए इज फोर्सिंग टू पर्सन बी. सो समहाउ अगर इसको बिहाइंड द सीन देखें तो पर्सन ए इज सेंडिंग सम काइंड ऑफ एक्शन टुवर्ड्स पर्सन बी सो दैट पर्सन बी कैन डू दैट. But here the feeling is person A is making person B to do that. He or she is not doing with his own will. So it's a kind of, as the ni particle का जो very basic meaning होता है, that is a to or towards something or to something. So अगर वो meaning अच्छे से पता है, then you can relate. We are marking the person who is being forced with ni particle. That's it. इसके अलावा यहाँ पे कोई logic, कोई reason इस particular case में काम नहीं आएगा. Like सिर्फ इस particular case में अगर sentence change होगा, feeling change होगी, तो then चीजें change हो सकती हैं. Then you might need to change ni and o and ga and va, whatever basically. But in this particular sense, the answer is in causative form. When we use causative form, we just mark the person who is or who was being forced with ni particle. That's it. Whenever you get a causative form, you just need to find ni और देखना कि ni कहाँ attach है. So most probably 99% time that person is being forced. Okay, next sentence. And his sentence is correct. Yeah, it's pretty much correct. Next one, Tanaka-san made everyone to watch Hindi movie. Tanaka-san wa watashi tachi ni Hindi eiga o misasemashita. Misasemashita. See, is it correct or wrong? मिसेमाशता. और जो causative form बनानी आती सबको? अच्छा, anybody else who wants to try? Tanaka-san wa minna-san ni eiga o misasemas. Tanaka-san ga minna watashi tachi ni Hindi eiga o miseta. Okay. Anybody else? Misesaseta wa Misesaseta. miseru. Misesaseta आपने causative का भी causative ना दिया, that doesn't make sense. Misesaseta is don't make any sense. Misesaseta. Miru. The causative form is miru is misaseru. Misaseru, and that is a ru ending verb. The past conjugation will be misaseta or misasemashita. So misaseru, जिसने भी misaseta बोला था, that he was correct. Misaseta जिसने बोला था वो correct. Misaseru. Causative form, like do you know how to conjugate causative into causative form? Rules पता है? बताइए क्या कैसे करते हैं? आकी मात्रा सेरू. Sorry. ग्रुप 1 में तो आकी मात्रा लगा के सेरू लगता है.
या फिर कहाँ? जिसमें नहीं है जैसे ताबेरू होता है ना वो, तो ताबे सासेरू होगा वो। अच्छा, और ओके। जिसमें और जो जिसमें मीन्स री का री बनता है ना, जिसमें रू का री बनता है, वहां पे आप है ना उसको आ की मात्रा में चेंज करते हो, सेरू हो जाता है वो। इको का क्या होगा? इको इको का क्या होगा? इकासेरू इका सेरू सेरू, का इका से आ की मात्रा लग जाएगा उसका। ओकिरो क्या होगा? ओकिरो ओकिरो टू वेक अप, ओकिरो ओकिसासेरू ओकिसासेरू सेरू ये एडजेक्टिव जिसमें ओकिसासेरू। ओके। ओकुरु क्या होगा? ओकुरु टू सेंड, ओकुरु ओकुरा ओकासारू ओकासेरू चिगा ओकासेरू ओकुरासेरू नहीं इट्स ओकुरु भाई ओकुरासेरू ओकुरासेरू इज करेक्ट, उसने बोला या ओकुरासेरू इज करेक्ट। सो बेसिकली ओके, सबने अपने अपने रूल्स बना रखे हैं, बट like in this session and like in this, because ये session 40 minutes में end हो जाएगा, so we'll restart it और हम causative form complete करेंगे। So I will tell you the like जो जैसे मुझे पता है, basically आप सबकी भी similar ही हैं how to make causative form, but I'll tell you my own, so that might help you. Okay, so the Thanaka-san mean everyone to watch Hindi movie is like Tanaka-san wa minna ni Hindi eiga o what? Now what? Miru मिसा से माश्ता मिसा से माश्ता और मिसा से ता। ओके, मीना-सान थांगा-सान वा थांगा-सान गा मीना नि हिंदी एगो मिसासेमास्ता और मिसासेता। ओके, next sentence is I made my junior to go to store. Junior is kohai kohai o ikaseta kohai o ikaseta 私は後輩をストアへ行かせた。買い物にを行かせた。後輩を行かせた。これは違うんじゃないですか。行かせた、行かせた。後輩を行かせた、ちょっと違う感じがしますよね。後輩を行かせた。と間違ってる気がします。後輩を行かせた。後輩を買い物に行かせたわ。その時正しいです。でも買い物っていうこと書いてないんですよね。買い物に。ストアが書いてありますね。ストアへ行かせた。You can call it as convenience, like kombini in Nihongo in Japanese. Kombini. I made my junior to go to the store. But I want to tell why use O particle with kohai. किसने यूज किया, क्यों यूज किया? I want to know the reason. मुझे भी सीखना है। Why kohai o ikai? Why kohai o ikaseta? मैं ट्राई करना चाहूंगा सेंटेंस को। हाई कोहाई ni ikaseta. हाई दोजो। कोहाई सिंसे कोहाई ni कोंबिनी o ikaseta. कोंबिनी o ikaseta. चिगाओ। ना। सॉरी ए पार्टिकल आएगा, ए पार्टिकल कोंबिनी ए ikaseta. हाई らしいです。後輩に。後輩をですね。おが正しいですね。後輩を行かせた。後輩をコンビニへ行かせた。でも質問はね、なんでを使っていますか？なんでओ हिंदी को देते ही मास्टर ने मैंने उसको भेज दिया जहाँ पे ओ आता है ना, मैंने उसको को यूज होता है, यहाँ पे ए वो आता है ओ हमेशा।
でも先生、活かせるは自動手何これ動。でも先生。はい。活かせるは自動詞分ですね。だから、後輩を सर एक ऐसे ही बन सकता है क्या? हेलो はいはいはい、どうぞ。सर 私が後輩にコンビニを行かせた。コンビニを行かせた。コンビニ whenever you use コンビニ o particle with something, then that something is object. And what is object? Object is something on which subject is doing the action. So like on which subject is doing the action. So in this sentence, コンビニを like コンビニ is object according to you. Then subject is doing action on the コンビニ. So but that doesn't make any sense here. You can say コンビニを like you can say 買い物をするためにコンビニを使っています。Here we are doing action on the コンビニ as we are using コンビニ to do shopping. So 買い物をするためにコンビニを使っています。In that case コンビニを is correct. In this case コンビニを is 全然違います。だいぶ違います。だいぶ間違っています。コンビニをってこと。後輩にコンビニにせた。正解です。これは。後輩にコンビニに行かせた。What you are doing, you are mixing the rules here. आपने इसमें intransitive लगा दिया, transitive लगा दिया, and that don't do that. Just causative form तो causative form का rule क्या होता है? नहीं, जिसको force का नहीं लगा खत्म. इसके बाद कुछ नहीं सोचना. Don't need to think anything. And जहाँ पे context clear ना. डबल आ रहा था इसलिए. No issues. नहीं डबल आ रहा था इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा था कि no issues. 後輩にコンビニに行かせた。Or you can say 後輩にコンビニへ行かせた if you are feeling weird there because there is a two に。コンビニに、後輩にコンビニへ行かせた。後輩にコンビニに行かせた。Totally fine. There's no issue. これは正解です。पर ओ नहीं लगेगा ना。例えば、先生、例えば、私は兄を病院に行かせたわ。それだったら兄を病院に行かせた。You know, you are doing one mistake because here subconsciously you are bringing that intransitive and transitive formula here. Because I know what you're talking about मैंने वो पढ़ा and I know that. But उसके लिए आपको behind the scene feelings पता होनी चाहिए. Basically जो आप use कर रहे हैं वो ऐसा होता है कि ये आपका brother है, ठीक है? This is Byoin. अभी ये आप हैं basically. So यहाँ पे दो केस हो सकते हैं इस ब्रदर के साथ आपके. फर्स्ट केस he want to go. सेकंड केस he don't want to go. इस केस में अलग पार्टिकल आएगा, इस केस में अलग पार्टिकल आएगा along with कि verb is intransitive और transitive. That is bit deep knowledge of causative form. And उसका यहाँ पे इस simple sense में कोई लेना देना नहीं है क्योंकि context clear ही नहीं है. Like I don't want to go to college to study computer science, but my parents made me to go to college. Then you have to use O particle with me basically. In that case, that is different case that we'll talk about that later. But उससे पहले basic causative form तो पता होनी चाहिए ना. That's why you are confusing again and again. But in this case, that's khatam, over, finish. In this particular case, yep, that is advanced Japanese what you are talking about. Okay, sir. But वो हमें तब पता चलेगा जब हमको causative form के fundamental अच्छे से पता हो. Next sentence, I made my junior to go to store to buy a drink. Again ऊपर वाले का थोड़ा सा modified version है.私は後輩に買い物飲み物を買いに行かせました。飲み物を買うために行かせた。飲み物を買う。後輩に
怖いに飲み物を買いに行かせました。買うために行かせた。Say it like, yeah, Harshita say something. Okay, go ahead. बोले. I made my junior to go to a store to buy a drink. How do you say when you want to say I'm going to the store to buy something, or I'm going to the restaurant to eat something, I'm going to the mall to do shopping basically, or whatever, I'm going to cinema to watch movie? How do you say that? Kautame means to buy. Kautame ni iku. Kautame ni ikimasu. Kautame ni ikimasu means I'm going for and how will you thing. and how will you say it more naturally? 飲み物を買うに行かせたわ。買うに you cannot use ni particle with the plain form of verb. Never ever. That is Tameni is the correct. Sorry? Tameni means for that reason only. That is true. But I'm saying ki more naturally. Okay, one thing I want to tell ki meeting will end in 10 minutes, like 9 minutes 51 seconds. I'll restart it. अरे भाई मेरी भी सुन लो. हाँ जी. I will restart this meeting. Last time you said Niva 4. Okay. First इसको clear कर लें. Now you can come to the sentence. Yeah. Sorry. Last time I said what? Niva 4. No, Niva. Niva 4. Yeah. Niva is used as 4. So, yeah. If I recall it properly. I said, but it doesn't mean that now जहाँ भी आपको 4 दिखा आप नी लगा देंगे. आप नीवा लगा देंगे. That is wrong. हाँ आपने वो भी बोला था. Based upon the situation, you can use Japanese grammar. वरना तो that is too much easy ना. One grammar you have to learn and then you can use it everywhere. Yeah, you can't do that. Situation will change, grammar will change, feeling will change, grammar will change. Casual, semi-casual, formal, super formal, keigo, teinego, sonkeigo, kenjogo. Depending upon that, grammar will change. Of course, grammar will change. So I made my junior to go to a store to buy a drink. Whenever you want to say, अच्छा ठीक है. First of all, tell me when I'm going. I'm going to restaurant. I'm going out to eat. Basically, I'm going out. The more natural sense, I'm going out to eat dinner. How will you say this? How will you say this? क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? क्या हो गया? थाबेरू था मैंने देखा के मत. थाबेरू था मैंने देखा के मत. Okay, थाबेरू था मैंने देखा. ठीक है. और more, I said more naturally, like day-to-day life conversation, the real Japanese. थामेनी तो आपने जेल बेटी पढ़ के बोल रहे हैं. ठीक है, वो भी सही है, परफेक्ट है, बट योर जापानीज भी साउंड लाइक अ बिगिनर. थाबेरू नोनी. No. देखा के मत. सर हाँ जेल बेटी भी पता सर. No. That is Actually totally doesn't make any sense. Harshita, do you want to try? योनी तो नहीं आएगा. योनी ऐसे होता है. Sorry, one more time please. Yushoku surutame ni dekake ta. Yushoku surutame ni dekake ta. Tabeni pattern is only. Yushoku surutame ni dekake ta. Okay. Not like clear enough or not like accurate basically. Of course you can convey your meaning, because even if you will like speak broken Japanese, other native person will understand your Japanese, but my motive is to introduce the like natural Japanese maybe. So but yeah, your try is good, but yeah, you can convey your meaning with this basically. It is not like totally incorrect. It can convey your meaning, but it's not what I want to hear in this case. I'm out to eat dinner. 外食をしています。でダメですか？
Gashuko. Gaishuko shitemasu. Somehow तो पूरा एक ही नाउन correct. डाल दिया गाइशुको Somehow correct, somehow incorrect. Just try to translate Going this. out. I'm out to eat dinner. Or I'm going out to eat dinner. अगर इसको और थोड़ा easy. I am going out to eat dinner. वहाँ right? Banghan. Bango हाँ bango हाँ thabini ओ ताबेरू bango हाँ thabini sutni ik और ik dekakir or you can also say bango हाँ thabini bango thabini iku. Basically when you are saying I'm thabini iku, it automatically means that you are going somewhere else. You are basically you're not eating at the place where you are right now, basically, because that's why you're using iku. I'm going. Bango thabini iku, or you can say like depending on the time, like it is morning or noon or the night or the evening, whatever. That meaning automatically will be converted like thabini kuyo or sotoni thabini sotoni kuyo. Hi. Thabiniku. So thabiniku, the logic of thabiniku, can anybody tell me what is thabiniku? मोकू देखी दिसने मोकू देखी. ग्रामर लॉजिक क्या है? क्योंकि हर वर्ब के साथ आप इसको जेनेरिक कैसे बनाएंगे? लाइक हाउ कैन यू मेक इट जेनेरिक? So next time you can use it with any single verb in any situation. That is the like that's how you will be able to speak, na? thabiniku लॉजिक क्या है? जब तक लॉजिक नहीं पता होगा हम ऐसे ही अटकेंगे हर जगह. That is fact. This is the exact translation of this. I'm going out dinner basically. But now it is Japanese is correct grammatically, naturally, but it is still not natural because they don't say this kind of thing, because हर अपने language में कुछ customs होते हैं और predefined phrases होती हैं जो हम उनको as it is use करते हैं. Japanese correct, but still it's not like so openly used in Japan basically. बेसिकली नी को तो हम मतलब कि पर्पस के लिए ही यूज करते हैं. Towards to the basic meaning of to knee is to or towards something. Towards I'm going something. to do something. I'm For going purpose, to give this to something. For purpose something. Yeah. But it don't show purpose, but it show a direction towards which your purpose is basically. Yes. So okay, so I think thabe ni, why it is thabe and why it is ni. How can I explain this? Basically, the thabe is the mass form of verb thaberu, and then ni plus verb basically make your going action like synchronized with that verb, the mass stem. So thabe niku, I'm going to eat. Khai master. Khai niku, going to shopping. Benkyoshi niku, going to study. Basically, the mass form of the verb plus ni plus iku, mass form plus basically mass form of the mass stem of the verb plus ni and plus any verb will make that the ni के after वाला verb को synchronize with ni के पहले वाला verb. So basically, the action related है. You are going to eat. So your eating action is related to going, because first you will go, then you will eat. Right? So thabini iku, khai ni iku. So in this sentence, I made my junior to go to store to buy me a drink, buy a drink basically. So like kohai ni kombini ni nomimono, drink is nomimono, right? Nomimono o kaseta. Nomimono kai ni chigao yo. Kai ni ikaseta. Kohai ni kombini ni nomimono kai ikaseta, or you can say kohai ni nomimono kai ni nomimono
Okai ni ikasita. Okay, it will not come here. Again. Nomimono o kai ni ikasita. No kai ni ikasita. So hai ni kombini ni nomimono o kai ikasita. Here you can omit this kombini ni because of course if you are buying something you have to go out. So hai ni nomimono kai ni ikasita. Now it's perfect. It is pretty much natural. Meeting is going to end in less than 1 minute. I am sending the link again. Join it because now there is so many things to learn in about causative form, how to conjugate and what is the exact meaning of this. And अगर इसका causative form का meaning नहीं पता, then further you won't be able to make it conjugate with like the mora, the kuru, the ageru, and the tadaku, the koda saru, and that is extremely important topic. So I'm sending the link again, basically. Yeah.